आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल विवेक मैथ्स 2.0 में। चलिए आज देखने वाले हैं हम पावर सर्ट्स एंड डैशेस, घात, करनी और घातांक। घात, घातांक और करनी को देखने वाले हैं। चलिए पहले देखते हैं इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या क्या होता है, बेसिक फार्मूला को जानेंगे, फिर इसके पर काम करेंगे। देखिए पहले हम क्या पावर को देखते हैं कि पावर क्या होता है। पावर देखिए PO पावर, पावर मतलब होता है कि नंबर ऑफ रिपीटेशन, नंबर ऑफ रिपीटेशन। जैसे देखिए क्या है कि 2 पे पावर 5, यही है ना पावर, ये रहा मेरा पावर, इसी को क्या कहेंगे, नंबर ऑफ रिपीटेशन। नंबर ऑफ रिपीटेशन। तो जैसे कि यह कितना बार आया है, तो जैसे कि 2 पे पावर 5 है, मतलब यह जो है 2 जो है 5 बार रिपीट हुआ है, 2 जो है 5 बार रिपीट हुआ है, और 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। पावर किसको कहेंगे, जो नंबर ऑफ रिपीटेशन हो। नंबर ऑफ रिपीटेशन मतलब जो नंबर ऑफ रिपीटेशन मतलब क्या हो गया कि कितना बार रिपीट कर रहा है। यह 2 जो है इस पर पावर 5 है, मतलब यह 5 बार रिपीट कर रहा है। 2 जो है 5 बार रिपीट कर रहा है, उसी को पावर कहते हैं। चलिए देखिए जैसे कि क्या है कि 2 पे पावर 10 है और 2 पे पावर 7 है। इसको सरल कीजिए तो यह है 2 पे पावर 10, 2 पे पावर 7 है। अब इसको जो है सोल्व करना है, तो पहला देखिए क्या करेंगे। 2 पे पावर 10 है, मतलब 2 को 10 बार रिपीटेशन है। कितना बार रिपीटेशन है, 10 बार। तो 2 को 10 बार प्ले कर दीजिए, 1 2 3 4 6 7 8 9 10। और देखिए नीचे ही 7 बार, है। अब देखिए कौन कौन कटने वाला है, देखिए ये कट गया, ये कट गया, बचा कितना, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 बचा। थोड़ा मिस्टेक हो रहा है क्या, 2 2 4 2 6 7 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 में 7 गया 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 था, मतलब कहीं कुछ देखिए 7 को कटता तो ऊपर में 3 को बचता, ऊपर में जो है ना 3 को बचेगा, ऊपर में 3 को बचेगा। 7 को 7 एक नीचे है 7 को, ऊपर है 10 को, तो ऊपर में भी तो 7 को कटेगा। 1 2 3 4 5 6 7, 7 को ही कटेगा। बचा कितना, 3 को 2 बचा, 3 को 2 बचा, 2 दूनी 4 दूनी 8। इसका आंसर आ गया 8। जैसे कि अब इसी को जो है, जैसे कि हम फॉर्मूले से बनाएंगे तो हमको आसान रहेगा। अब देखिए पहले पावर, घात, घातांक और करने का जो है, पहले हम बेसिक फार्मूला को जान जाते हैं, सीख लेते हैं, इसके बाद हम सरलीकरण को देखेंगे इसका। चलिए पहले देखिए, अब जो है हम कुछ फार्मूले को लिखेंगे, उसको जो है आपको याद करना पड़ेगा, तभी आप आगे बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं आगे के क्वेश्चन को। पहला देखिए क्या है, यदि a पे पावर m हो और a पे पावर n हो, a पे पावर m हो और a पे पावर n हो, तब हम किस तरह इसको सॉल्व करेंगे। a पे पावर m माइनस n, मतलब करेंगे क्या, इसको जो है ना a पे पावर m a पे पावर n, मतलब हो गया कि ये जो है इसको ऊपर में ले जाएंगे। देखिए दोनों का बेस समान है, ऊपर में ले गए, तो सिर्फ m पावर m माइनस n घटा के इस पावर को जो है घटा देंगे। यदि बेस बराबर हो, अब पावर अलग अलग हो, तो क्या करेंगे, सिर्फ पावर बेस एक बेस लिख देंगे, और जो है पहले का पावर, ऊपर में जो पावर है माइनस नीचे का पावर है जो, उसी को घटा देंगे। चलिए पहला हो गया। दूसरा देखिए, a पे पावर m गुना a पे पावर n, यानी कि देखिए पहले जो है बेस मेरा बराबर है और बेस बराबर है, मेरा पावर जो है वह डिफरेंट है, तो इसको क्या करेंगे, इसको ऐड हो जाता है, पावर जो है वह ऐड हो जाता है।
जब बेस बराबर हो, पावर डिफरेंट डिफरेंट हो, तो पावर जो है वो ऐड हो जाता है, पावर जो है वो ऐड हो जाता है। दूसरा था, तीसरा देखिए, ए पे पावर m, क्या करते हैं, पहले लेते हैं क्या, पहले इन दोनों को देख लीजिए कि ए पे पावर m और ए पे पावर n बराबर ए पे पावर m माइनस n, मतलब हुआ कि बेस बराबर रहे तो पावर जो है वो घटता है, और जब बेस बराबर हो और गुना बीच में गुना का चिन्ह हो, तब जो है बेस का है पावर जो है वो जुटता है, पावर जो है जुटता है। अब देखिए क्या करेंगे, ए पे पावर m है का पावर n है, देखिए ए के पावर m, अब ब्रैकेट पर पावर n हो, तब इसको किस तरह लिखेंगे, ए पे पावर mn, ए पे पावर mn लिखाएगा। चौथा देखिए, ए पे पावर m हो, m पे पावर n हो, ए पे पावर m और m पे पावर n हो, तो बता यह जो होता है इसमें इससे इसको मल्टीप्लाई नहीं होता है, यहाँ से इसमें मल्टी नंबर ऑफ टाइम्स, देखिए क्या होगा, ये जो है यह m जो है n टाइम्स तक जाएगा, यह m जो है पावर में m जो है m गुना m गुना m गुना m डॉट 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 डॉट, यह कितना तक जाएगा, n टाइम्स तक, n टाइम्स मतलब n बार जाएगा ये m जो है। इसको ऐसा नहीं कीजिएगा कि मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इस तरह नहीं, a पे पावर 2 पे पावर 3 जो है, a पे पावर 2 पे पावर 3 जो है, इसको ऐसा नहीं कीजिएगा कि इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 3 दूनी 6, नहीं ऐसा गलत हो जाएगा, ऐसा आपका गलत हो जाएगा। करना क्या है कि 2 को जो है 3 बार लिखिए, 2 को जो है पहले 3 बार लिखिए, 2 को 3 बार लिख दीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8, नहीं 3 को, हाँ 2 को पावर 2 पे पावर जो है 3 बार कर दीजिए, ठीक। देखिए पहले इन 4 को सवाल हो गया, और 5वां नंबर देख लीजिए पहले, 5 ए पे पावर n हो, इसको इस तरह लिखते हैं बटे में ए पे पावर n, ए पे पावर माइनस n, जब इसी को ऊपर ले जाइए 5-6 नंबर, ए पे पावर माइनस n को क्या लिखते हैं, ए पे पावर 1 बटे n, 1 बटे ए n, क्या लिखते हैं 1 बटे ए n, 1 बटे ए n, ठीक। शायद ये दिख रहा होगा आप सबको। अच्छा 7 नंबर देखिए क्या है, ए पे पावर बी पे पावर, जब n हो तो इसको जो है पलट देंगे, इसको क्या करेंगे हम पलटेंगे, पलटेंगे तो जो मेरा चिन्ह जो है वो बदल जाएगा। देखिए b पे पावर a, चिन्ह जो है माइनस n हो जाएगा, माइनस n हो जाएगा। अब 8 नंबर देखिए, 0 पे पावर, किसी भी संख्या पर पावर 0 हो, किसी भी संख्या पर 0 पावर हो, तो वह उसका मान जो होता है 1 होता है, हमेशा कितना होता है 1 होता है। 9 नंबर देखिए क्या है, a क्रॉस b पर पावर m, तो मतलब हो जाएगा a पे पावर m और गुने b पे पावर m। 10 नंबर पहले देख लीजिए, प्रॉपर दिख रहा होगा, चेक करने दीजिए। देखिए क्या है, 10 नंबर देख लीजिए, जब 0 पे पावर 0, इसको जो है डिफाइन नहीं कर सकते हैं, क्या डिफाइन नहीं कर सकते हैं, मतलब नॉट डिफाइन,
नोट डिफाइन, नो डिफाइन। 10 नंबर। 11 नंबर देखिए क्या है, यदि यदि ए पे पावर एम हो और बराबर ए पे पावर एन हो, देन क्या करेंगे, जब बेस बराबर हो ना, जब बेस बराबर हो जाए तो उसका पावर भी इक्वल हो जाता है। जब बेस इक्वल रहे तो उसका पावर भी इक्वल हो जाता है। देखिए बेस बराबर है, बेस इक्वल है, ए पे पावर एन और ए पे पावर एन, मतलब देखिए ये ए जो है कट गया। जब बेस बराबर हो और पावर डिफरेंट डिफरेंट हो तब जो है पावर भी इक्वल हो जाता है, पावर इक्वल हो जाता है। क्या हो जाएगा, एम बराबर एन। 12 देखिए, इफ ए पे पावर एम रहे और बी पे पावर एम, देन उस समय हम क्या करते हैं, जब पावर बराबर रहे और बेस डिफरेंट डिफरेंट रहे तब बेस भी जो है वो बराबर हो जाता है, मतलब ए बराबर बी। पहले इन सभी फॉर्मूलों को आपको याद करना पड़ेगा, फिर तभी आगे सवाल बन सकता है। देखिए पहला फॉर्मूला क्या है कि ए पे पावर एम और ए पे पावर एन, जब बेस बराबर हो और भाग में हो तब क्या करेंगे, ए पे पावर जो एम है, पहला जो है ए पे पावर एम माइनस घटा देंगे ए पे पावर एन, यानी कि जब बेस बराबर हो तो पावर घटता है, भाग में पावर घटता है जब बेस बराबर रहे। दूसरा देखिए क्या है कि जब बेस बराबर रहे और गुणों में रहे, देखिए बेस बराबर रहे और पावर डिफरेंट डिफरेंट रहे और वह गुणों में रहे तब जो है पावर जो है वह जुट जाता है, देखिए जुट गया। ए पे पावर क्या है, ए पे पावर एम गुने ए पे पावर एन बराबर क्या किए, ए पे पावर एम प्लस एन, मतलब पावर को सिर्फ जोड़ दिए। अब देखिए क्या है कि ए पे पावर एम है और पावर एन है, ए पे पावर एम ब्रैकेट पर पावर एन है, तब क्या करेंगे, इसको इससे गुणा कर दीजिए, एम गुने एन, ए बराबर एम गुने एन, एम एन। अब देखिए ए पे पावर एम पे पावर एन है, क्या है, ए पे पावर एम पे पावर एन है, इस तरह के तब हम क्या करेंगे, ए लिख देंगे बेस, ठीक है, और ये एम जो है एम को एन टाइम्स तक गया है, यहाँ जितना तक रहेगा, मान लीजिए कि एम पे पावर यहाँ 2 रहेगा तो मतलब एम गुने एम 2 बार हुआ है, उसी तरह ए पे पावर एम गुने एम डॉट डॉट एन टाइम्स तक गया है, एन टाइम्स तक। ए पे पावर एम को हम लिख सकते हैं, बटे में इसको ले जाएंगे तो ए पे पावर ए पे पावर -1, ए पे पावर -n होगा, ए पे पावर n बराबर 1 बटे ए पे पावर -n। अब देखिए 6 नंबर, अब इसको यहाँ लेकर आइएगा तो ये यहाँ आ जाएगा, देखिए भाग में है, यहाँ इसको गुने में कर दीजिए। अब इसको जो गुने में, इसको भाग में कर देंगे, कोई दिक्कत, चेंज कर दिया, स्थान परिवर्तन कर दिए, बाय क्रॉस तिर्यक गुना जिसे कहते हैं। ए पे पावर एन यहाँ आ गया, जब ए पे पावर एन हो उसको जब हम बटे में करेंगे तो उसका जो -n होता है वह समाप्त हो जाता है, हो जाएगा क्या तब, 1 बटे ए पे पावर एन। अब देखिए 7वां नंबर क्या है कि ए बटे बी पे पावर एन है, ए बटे बी पे पावर एन है, तब क्या करेंगे, जब इसको जब बदल दीजिए, इसको जो है बटे में माइनस करेंगे इसका, तब क्या हो जाएगा, बी ऊपर में आ जाएगा और ए नीचे आएगा, तब देखिए इसके पावर में लेकिन चेंज नहीं है, पावर में क्या चेंज होगा, वो जो प्लस था वो माइनस में आ जाएगा, देखिए माइनस में आ गया। अब देखिए किसी भी संख्याओं पर जीरो रखने, किसी भी संख्याओं का पावर जीरो जब होता है, किसी भी संख्या का पावर जीरो हो जाता है तो उसका मान जो होता है हमेशा एक होता है, और ए गुने बी पे पावर एम है, तो मतलब ए पे पावर भी एम है और गुने बी पे पावर भी एम है, उसी को लिख सकते हैं ए गुने बी पावर एम। अब देखिए क्या है, किसी भी संख्या जीरो पे पावर जीरो जो है, इसको नॉट डिफाइन, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, 0 पे पावर 0 जो है वह नॉट डिफाइन होता है, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, 11 नंबर फॉर्मूला है, इफ ए पे पावर एम बराबर बी ए पे पावर एन, देन क्या हो, जब क्या इस जगह क्या हो गया कि जब बेस बराबर रहे और पावर डिफरेंट रहे तब पावर भी इक्वल हो जाता है, और फिर 12 नंबर है, इफ ए पे पावर एम बराबर बी पे पावर एम देन ए बराबर बी, मतलब जब पावर
सेम रहे और बेस डिफरेंट डिफरेंट रहे तब जो है बेस भी इक्वल रहता है, बेस भी इक्वल रहता है। वही पहले इन सभी सूत्रों को देख लीजिए। चलिए तब अब हम क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन है 2 पे पावर -1 प्लस 2 पे पावर -3 प्लस 2 पे पावर 1 और 2 पे पावर 3 है। बताइए क्या होगा इसका मान, बताइए इसका मान क्या होगा। देखिए ए पे पावर -1 है, 2 पे पावर -3 है, 2 पे पावर 1 है और 2 पे पावर 3। तो देखिए हम बताए थे ना कि ए पे पावर -n हो तो क्या करिएगा, उसको ए पे पावर n लिखिएगा। ठीक, इस सूत्र का देखिए कहाँ प्रयोग होगा। 2 पे पावर -1 है, देखिए 2 पे पावर ए पे पावर -1 है तो उसको क्या किए बटे में लाए तो उसका माइनस जो है वो खत्म हो गया, माइनस खत्म हो गया। माइनस खत्म करने के लिए 1/2 कर लीजिए। इसका भी माइनस खत्म करने के लिए क्या कीजिएगा, उसको पावर में लेकर आइएगा, उसको जो पावर में उसको बटे में लेकर आएंगे, उसको जो है बटे में लेकर आइए। अब ये ठीक है, 2 पे पावर 1 है 2 ही हो जाएगा और 2 पे पावर 3 का क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8। 2 पे पावर 3 है तो इसको 3 बार लिख दीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8। इसका मान आ गया 8। 2 पे पावर 3 का था, 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक, अब देखिए इसका एलसीएम लीजिए। पहले क्या कीजिए, 1/2 इसको और सरल कर लीजिए। 2 दूनी 4 दूनी 2 पे पावर 3 का क्या आया था 8 आया और प्लस 2/1। अब इसका एलसीएम लीजिए, लघुत्तम लीजिएगा तो कितना आएगा 4 आएगा। 2 8 का एलसीएम क्या आएगा 4 आएगा। 2 4 8 का लघुत्तम जो है वो 8 ही आएगा। 2 और 8 का क्या आ जाएगा एलसीएम 8 आ जाएगा। अब 2 चौके 8, 1 प्लस 1 गुना 8, 8 दूनी 16, 8 ये 64, जोड़ दीजिए 64 और 16 4 20, 20 और 60 84 हो गया। 84 85/8 कितना हो गया 85/8। देखिए कहीं समझने में दिक्कत है, कहीं समझने में दिक्कत है। देखिए क्या किए, इस जगह 2 पे पावर -1 देख लीजिए, कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है, कैलकुलेशन मिला लीजिए। देखिए क्या किए, 2 पे पावर n है मतलब 2 पे पावर 1 है तो हम क्या बताते हैं कि जब भी ए पे पावर n हो, ए पे पावर -n हो, उसको बटे में लाइएगा ना, जब उसको बटे में कीजिएगा उसका पावर जो है वो समाप्त हो जाता है। वही किए 2 पे पावर -1 है, इसको बटे में ला लिए 1/2 हो गया और 2 पे पावर -3 है, इसको भी बटे में ला लिए 1/2 पे पावर 3। इसका माइनस देखिए खत्म चला गया। अब क्या किए 2 पे पावर 1 का 2 लिखिए, 2 दूनी 4, 2 पे पावर 3 का जो है 8 हो गया है। देखिए इसको भी 8 कर दिए, अब जो है पूरे काल से मुझे 8 आया। अब 2 चौके यानी 4 बार में भाग लगा, 4 गुने 1 4 हो गया। अब 8 को 8 कितना बार में भाग लगा 1 बार में, 1 गुने 1 1 आ गया। अब 1 को 8 में भाग दीजिए, 8 बार में 8 दूने 16 और 1 में 8 8 8 64। जोड़िए अब 16 4 20 और 64 84 और 84 1 85/8। यही तो आंसर हो गया। देख लीजिए पहले, फिर दूसरे क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। शायद आप समझ गए होंगे। अब मिटाएं, हम मिटाते हैं। इसको भी मिटा देते हैं, पावर सिंथेसिस। देखिए अब क्वेश्चन मेरा क्या है, दूसरा नंबर। दो नंबर क्वेश्चन है, 2 पे पावर 2x - 1 बराबर 1, x पावर -3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x का मान ज्ञात करने का रहा है, क्या कर रहा है x का मान ज्ञात कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्या करेंगे, अभी इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर -3। देखिए क्या करेंगे, सॉल्यूशन देखिए
इसको रहने दीजिए, 2 पे पावर 2x माइनस 1, ठीक है। देखिए बताए थे कि a पे पावर 1/a पे पावर माइनस n हो, जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका पावर खत्म हो जाएगा। पावर नहीं, माइनस n है, माइनस इसमें नहीं है क्या, 1/a पे पावर n। ऊपर जाएगा तो क्या होगा, a पे पावर माइनस n, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, a पे पावर माइनस n। बस यूं ही करेंगे। अब इसको देखिए, इस 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 3 लिख सकते हैं। 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को 2 पे पावर 3 लिख सकते हैं। 8 को लिखिए 2 पे पावर 3। अब पहले से क्या है, ब्रैकेट में x माइनस 3 है, सोल्यूशन कीजिए। 2 पे पावर 2x माइनस 1 है, इसको ऊपर भेजेंगे, बताए थे ना। अब देखिए सूत्र क्या आ गया, हाँ ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस n आ जाएगा, ऊपर जाएंगे तो क्या आ गया, माइनस n। तो 2 लिखिए, माइनस यहाँ लगेगा, सिर्फ माइनस आ गया, और 3x माइनस 3, देखिए हो गया। अब बताए थे आपको कि a पे पावर m हो और a पे पावर n हो, देन तब क्या आ जाता है, m बराबर n, यानी कि पावर जब बेस बराबर रहे तो पावर जो इक्वल रहता है। देखिए बेस बराबर है, 2 2 बेस बराबर है, बेस बराबर है तो क्या इक्वल होता है, पावर इक्वल होता है। मतलब ये चला गया, पावर इक्वल हो गया, मतलब 2x माइनस 1 बराबर माइनस 3x माइनस 3। अब कर दीजिए 2x माइनस 1 बराबर माइनस 3x, माइनस माइनस प्लस 3 तिहाई 9। अब इसको इधर लाइएगा तो 5x हो गया, और 9 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा, 2। देखिए पहले देखिए पहले क्या किए, क्वेश्चन है ना, 2 पे पावर 2 पे पावर 2x माइनस 1 बराबर 1/8 पे पावर x माइनस 3। ये 8 को जो है हम 2 पे पावर 3 लिख सकते हैं, और क्या किए, x माइनस 3 रहने दिए। ठीक, अब आपने सूत्र पढ़ा होगा कि 1/a पे पावर n बराबर a, जब इसको ऊपर करेंगे ना तो a पे पावर n माइनस n हो जाएगा, मतलब जो है यह पावर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस n हो जाएगा। वही हुआ कि इसको जो है ऊपर भेज दिए, इसको ऊपर भेज दिए। अब ऊपर क्यों भेजें पता है ना, बेस बराबर हो जाता, अब बेस बराबर होता तब पावर भी जो है, पावर जो है वो बराबर हो जाता, पावर इक्वल हो जाता, फिर पावर को हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। इसीलिए जो है इसको ऊपर लाए, 2 पे पावर माइनस 3 आ गया। ये देखिए ऊपर जाएगा तो माइनस आ जाएगा, पावर में n और 3x माइनस 3। अब जब पावर बेस बराबर है तो पावर भी इक्वल हो जाएगा। सूत्र देखिए, a पे पावर m बराबर a पे पावर n देन m इक्वल टू n। मतलब जब बेस बराबर हो जाता है पावर जो है बराबर हो जाए। तो 2x माइनस 1 बराबर माइनस 3x माइनस 3, पावर भी अभी इक्वल कर दिए, x का मान 2 आया, यही हो गया, x का मान निकल गया। देखिए अलग क्वेश्चन तीसरा नंबर, तीसरा क्वेश्चन है कि 16 कर रहा है, इसका मान निकालने के लिए। देखिए यह है 16.431 पे पावर a बराबर 6.043 पे 31 पे पावर b बराबर 10 पे पावर c। देन फाइंड a
एक बटे ए माइनस एक बटे बी, इसका हमको जो है सॉल्यूशन करना है। पहले करिए ताकि सर कीजिए। चलिए देखिए कैसे ये सॉल्व होगा, कैसे ये सॉल्व होगा पहले देख लीजिए। और एक बात सीख लीजिए, ये जगह ब्रैकेट में कर देते हैं। जब x पे पावर 2 हो, x पे पावर 2 इधर 4 हो, ठीक है, यह पावर को इधर हमको यदि करना है, यह पावर को इधर करना है, तो यहाँ गुणों में है, यह पावर गुणों में, यहाँ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा तो भाग में आ जाएगा, यानी कि 1/2 आ जाएगा। ठीक, ये पावर देखिए x पे पावर 2 है बराबर 4 है, तो x का जो है यह पावर जो है इधर जो आएगा तो वह बटे में हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक, देखिए अब इसी तरह पहले इसको इसके बराबर लीजिए, पहला को जो है 7.431 पे पावर 1 है, बराबर जो है 10 पे पावर c के बराबर ले लीजिए। ठीक है, अब ए जो है यहाँ आएगा तो क्या आ जाएगा, बटे में चल जाएगा, कीजिए पहले बटे में उसको 6.431 बराबर 10 पे पावर c बटे, या गुणों में यहाँ पावर है, यहाँ पे यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, बटे में आ जाएगा, यहाँ बटे में आ जाएगा। देखिए यहाँ पावर है तो यहाँ आया तो क्या हो गया, बटे में आ गया, बटे में आ गया, तो यह भी ए जो है सी के बटे आ गया, सी बटे ए आ गया। अब इसको यहीं छोड़ते हैं। अब जो है इसको देखिए, पहले इसको इससे लिए और फिर इसको इससे लेंगे, अब दोनों में जो इक्वल आएगा फिर उसको उसके बराबर कर देंगे। अब बेस बराबर होगा, बेस बराबर होगा तो पावर भी बराबर हो जाएगा, पावर बराबर होगा तब सोल्व करके ए बटे ए माइनस ए बटे बी का मान निकालेंगे। यह हो गया एक फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट में ये 0.3 पे पावर कितना है, बी है, इसको इसके बराबर लीजिए 10 पे पावर सी के। देखिए पहले इसको इसके बराबर लिए, फिर इसको इसके बराबर ले लिए, इसको अब इसके बराबर ले लिए। अब देखिए पहले क्या करेंगे, बी जो है यहाँ लाइए तो क्या हो जाएगा, सी बटे बी हो जाएगा, 6.043 लिख दीजिए, 10 पे पावर सी बटे बी आ जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पावर है 3 अंक के बाद है, यहाँ है 4 अंक के बाद, तो यहाँ हम क्या करेंगे, इसको भी यहाँ 3 अंक पे लाइए दशमलव को, तो 3 अंक दशमलव लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ 10 से गुणा करना पड़ेगा, यहाँ भी 10 से गुणा करना पड़ेगा, 6.043 गुने 10 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, देखिए गुणा करेंगे, देखिए इसके समझिए आप 0.431 गुने 10 किए, यहाँ से उड़ाएंगे दशमलव तो 4 को 0 आ जाएगा, 4 0 8 1 0 1 0 कट जाएगा, 1 2 3 अंक के बाद दशमलव, और कहाँ दशमलव आ जाएगा, यहाँ 60.431। देखिए यह और यह टर्म्स बराबर है, इसीलिए जो है हम 10 से गुणा कर दिए। यदि देखिए इधर से 10 से गुणा किए, इधर भी आपको 10 से गुणा करना पड़ेगा, 10 से गुणा करना पड़ेगा, कुछ ना है तो पावर 1 रहता है, पावर 1 होगा। अब इसको कीजिए सॉल्व, 0.43, या जो है इसको 10 से गुणा कीजिएगा तो क्या होगा, 10 से गुणा कीजिएगा तो क्या होगा, अब जो है 3 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, अब जो है 3 अंक 4 अंक था तो अब कितना 3 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, 6.431 अब बराबर। अब देखिए बताए थे ना कि जब बेस बराबर हो और गुणों का चिन्ह हो, बेस बराबर हो और गुणों का चिन्ह हो, बेस बराबर हो और गुणों का चिन्ह हो, पावर डिफरेंट भी रहे तो पावर जो है वह जुड़ जाता है, पावर जुड़ जाता है, ए बराबर m प्लस n, क्या हो जाएगा, यहाँ भी पावर जुड़ जाएगा, ए पे पावर c बटे बी प्लस 1। अब देखिए यह टर्म्स और यह टर्म्स इक्वल आ गया, तो यह भी टर्म्स और यह टर्म्स जो है इक्वल आएगा,
देखिए यह और यह बराबर आ गया, दिस एंड दिस इक्वल, इसको भी अब इक्वल कर दीजिए। 10 पे पावर सी बटे ए बराबर आ जाएगा इसके बराबर ए पे पावर सी बटे बी प्लस 1 ओह 10 पे पावर है ना, यहाँ 10 है ना, बेस क्या है यहाँ 10 है, यहाँ बेस क्या है 10, ए नहीं होता ये, तो इसको देखकर हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे। यहाँ भी आएगा 10 पे पावर सी बटे बी प्लस 1। अब देखिए आपका क्या हो गया, बेस बराबर हो गया, बेस बराबर जब हो गया तो पावर भी बराबर हो गया। सूत्र इसमें क्या लगा, ए पे पावर एम बराबर ए पे पावर एम, क्या करते थे तब, देन जो है यह हो जाता था दिस एंड दिस। यह भी आपका फार्मूला हो गया कि ए पे पावर एम बराबर ए पे पावर एम, जब बेस बराबर हो तब जो है पावर भी बराबर हो जाता है। देखिए बेस बराबर है 10 बेस बराबर आ गया तो पावर भी है जो है अब इक्वल हो जाएगा, पावर इक्वल हो जाएगा। तो सी बटे ए बराबर सी बटे बी प्लस 1। अब देखिए एलसीएम ले लिए, कुछ ना एक है, ऐसा कीजिए एक को यहाँ रखिए, सी बटे 1 लिख दिए, ये प्लस में है इसको माइनस में कर दीजिए, सी बटे बी इधर लाइए एक। अब देखिए क्या करेंगे, ऊपर से सी कॉमन ले लीजिए, तो ऊपर से क्या करेंगे सी कॉमन ले लेंगे, सी कॉमन ले लीजिए ऊपर से, बचा क्या 1 बटे ए माइनस 1 बटे बी बराबर 1 बचा, बराबर 1 बचा। अब देखिए इस सी को जो गुना में है यहाँ भाग में कर दीजिए, क्या आ जाएगा ए बटे हो जाएगा क्या 1 बटे ए माइनस 1 बटे बी बराबर 1 बटे सी, यह गुना में तो यहाँ भाग में आ गया। देखिए तो आंसर मेरा क्या आ गया, यही आ गया, ए माइनस बी का ही पूछ रहा था। देखिए ए माइनस बी का पूछ रहा था, कितना आंसर आएगा, क्या आएगा 1 बटे सी आंसर आएगा। ठीक देख लीजिए पहले, दिख रहा है ना, चलिए दिख रहा है पूरा। देखिए पहले हम क्या किया किए, कुछ लोगों को समझ भी नहीं आया होगा, पहले क्या किए, देखिए इसको और इसको इक्वल कर दिए, तीन टर्म्स है, पहले 2 को इक्वल कर दिए, इसको और इसको इक्वल कर दिए, फिर इसको इक्वल कर दिए। ठीक है, इक्वल करने के बाद देखिए क्या हुआ कि इसका टर्म्स देखिए 6.431 पे पावर 10 पे पावर सी बटे ए 6.431 गुना 10 से गुना किए कि यहाँ दशमलव जो है 3 अंक के बाद है और यहाँ दशमलव 4 अंक के बाद है, इसलिए 10 से गुना के लिए इधर भी यदि गुना इधर भी कीजिएगा तो इधर भी गुना आपको करना पड़ेगा, इधर भी गुना कर दीजिए। अब जो देखिए 3 अंक के बाद दशमलव आ गया 10 पेपर, देखिए पता था ना कि ए पेपर एम गुने ए पेपर एम जो है वो पावर जुड़ जाता है, जब बेस बराबर हो गुने में हो चिन्ह तब पावर जो है जुड़ जाता है, पावर जुड़ गया सी पेपर सी बटे बी प्लस 1 जुड़ गया। तो अब देखिए क्या किया, यह टर्म्स और यह टर्म्स इक्वल है तो यह टर्म्स और यह टर्म्स भी इक्वल है, देखिए इसको इक्वल कर दिए। अब पढ़े होंगे कि ए पेपर एम सूत्र लिखे थे ना कि ए पेपर एम बराबर ए पेपर एम, यानी कि जब बेस बराबर हो और जब बेस बराबर और पावर जो है डिफरेंट में हो और इक्वल में है दोनों, तो उसका जो है पावर भी समान रहता है, यानी कि पावर जो इक्वल रहता है। पावर इक्वल का हो गया, बेस बराबर था और इक्वल में है, पावर डिफरेंट है तो पावर जो है डिफरेंट है, पावर जो है भी बराबर हो जाएगा, सी बटे इसको प्लस में इधर माइनस में कर दिए। ठीक है, बराबर है, अब एलसीएम ले लिए, ऊपर से क्या किए सी जो है कॉमन ले लिए, सी कॉमन लिए क्या बचा 1 बटे ए माइनस 1 बटे बी बराबर 1 बच गया। अब निकालना था हमको ए माइनस बी का, तो ए माइनस बी बराबर 1 बटे सी, यह गुणों में तो यहाँ कितना यह जो गुणों में यहाँ आएगा क्या होगा भाग में आ जाएगा, 1 बटे सी आ गया, आंसर आ गया। देख लीजिए एक पहले देख लीजिए, यह समझे थे कि नहीं कि x पे पावर q है बराबर 8, तो इसको क्या किए थे हम कि यह जो q है यह यहाँ बटे में आ गया था, मतलब 8 पे पावर यहाँ जो है पावर जो है 1 बटे 3 आ गया था। ठीक, x पे पावर 3 है 8 है बराबर 8 है, तो x पे पावर यह 3 जो है इसको इधर भेज दिए, पावर को जो इधर भेज दिए, इधर जब भेजेगा ना तो बटे में आ जाएगा 1 बटे 3। अब देखिए इसका x का मान सोल्व कीजिए तो
देखिए 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 3 लिख सकते हैं, 2 पे पावर 3 गुने 1/3, गुने 1/3 लिख सकते हैं। एक्स का सोल्व कीजिए। देखिए यह 3 चला गया, क्या बचा, एक्स का मान कितना आ गया 2। अब देखिए और एक विधि है इसको सोल्व करने के लिए, क्या है कि एक्स पे पावर क्यू है बटे 8 है, एक्स पे पावर, एक्स को इधर कर दीजिए, पावर जो यहाँ भेजिए इसको, तो क्या आ जाएगा 1/3 में आ जाएगा। और क्यूब हम किसको कहते हैं, देखिए समझिए, इसको क्या कहते हैं, पावर 2 इधर आए तो इसको क्या कहते हैं 2 पे पावर, जैसे 2 पे पावर 2 है तो मतलब 1/2 इसको लिखते हैं, जैसे रूट पे पावर 3 है, इसको क्या लिखते हैं 3 पे पावर 1/3। अब जो एक्स को कर दीजिए 1 पे पावर 1/3 को क्या कहते हैं, 1/3 को क्या कहते हैं रूट कहते हैं, क्यूब रूट कहते हैं, क्यूब रूट पे पावर 8, क्यूब रूट को 8 को फैक्टर कीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8, क्यूब है मतलब 3 गो में एगो बाहर आएगा, 3 गो में एगो बाहर आएगा, 3 गो है तो एगो बाहर आएगा, क्या आ जाएगा 2 आंसर आएगा। समझे, यही हम समझाना इस जगह चाह रहे थे कि यह पावर यहाँ रहे तो ये इधर आएगा तो बटे में आ जाएगा, पावर जो यहाँ आएगा तो बटे में आ जाएगा। ठीक, और एक देख लीजिए, जैसे कि 1/2 पे पावर 1/2 है, 2 पे पावर 1/2 है, इधर मान लीजिए एक्स है। देखिए जब बटे में रहे तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बटे में रहे तो इधर आएगा तो क्या होगा, एक्स पे पावर 2, एक्स पे पावर 2। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, मिटाते हैं अब। देखिए 4 नंबर क्या है क्वेश्चन मेरा, 3.7 पे पावर x बराबर 0.037 पे पावर y बराबर 10 पे पावर 4। फाइंड x माइनस y, फाइंड 1/x माइनस 1/y। देखिए यह भी उसी प्रकार का क्वेश्चन है, उसी प्रकार का क्वेश्चन है। देखिए सोल्व करते हैं, सोल्व कीजिए। देखिए सोल्व क्या करेंगे, पहले जो है यह पार्ट और यह पार्ट को इक्वल कीजिए, फिर यह पार्ट और यह पार्ट को इक्वल कीजिए, उसी तरह होगा। ऊपर में आ जाएगा क्या, जेड आ जाएगा, ऊपर में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन क्या है, ठीक है 1 पे पावर x माइनस 1 बटे क्वेश्चन, ठीक है। देखिए अब सॉल्व कीजिए तो इस दिस एंड दिस इक्वल 3.7 पे पावर x बराबर 10 पे पावर 4। कोई दिक्कत है, देखिए 3 पे पावर 7 है, लिख दीजिए 10 पे पावर 4, यह पावर यहाँ है तो यहाँ आएगा तो क्या होगा बटे में आ जाएगा, 4/x आ गया, 4/x आ गया। अब इस पार्ट को छोड़ दीजिए, अब इसको और इसको इक्वल कीजिए, दिस एंड दिस, y 10 पे पावर 4। देखिए क्या कीजिए, अब यह गुना में है, यहाँ आएगा क्या हो जाएगा भाग में, पावर में है यहाँ आएगा क्या हो जाएगा भाग में आ जाएगा, 4/y हो जाएगा, 0.037 लिख दीजिए, 10 पे पावर 4/y आ जाएगा। कोई दिक्कत। अब देखिए क्या है, यहाँ है कि 1 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ है 2 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ 3 अंक के बाद दशमलव है, मतलब 3 अंक के बाद दशमलव मतलब जो है हमको 2 यानी कि 10 टू पावर 2 से गुना हमको करना पड़ेगा, 0.037 पे पावर 10 पे पावर 2 यानी कि 10 पे पावर 2 से हमको गुना करना पड़ेगा, तब जो है ना इसके बराबर हो जाएगा। कैसे होगा देखिए, अब इधर बताए थे ना 0.037 गुने 10 गुने 10 लिखेंगे, अब बटे ये 0 दशमलव उड़ जाएगा कितना, 1 3 0 नीचे आ जाएगा,
2 जीरो यहाँ से कट गया, एक यानी कि अब कितना अंक के बाद दशमलव होगा, तो एक अंक के बाद एक जीरो है तो एक अंक के बाद दशमलव, देखिए यह इक्वल आ गया। इसीलिए जो है यदि देखिए कि हमको जब यानी कि दशमलव को घटाना हो, दशमलव को हमको यदि घटाना हो, दशमलव के स्थान को यदि हमको घटाना हो तो हमेशा जो है हमको 10 या यानी कि इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 या 10 पे पावर 2 जो भी हो, तो हमको इधर गुणा करना पड़ेगा उसके अनुसार। देखिए इधर यदि 10 पे पावर 2 गुना किए हैं, इधर भी हमको 10 पे पावर 2 गुना करना पड़ेगा। पहले इसको लिख दीजिए, फिर गुने 10 पे पावर 2। ठीक, अब देखिए यह दो पे पावर 3 है, यानी कि 2 पे पावर 3 0.037 गुने 10 पे पावर 2। अब ये कितना आ गया, सोल्व किए तो 3.7 आ गया। अब बराबर, देखिए बताए थे ना कि पावर जब बराबर हो ए पे पावर m गुने ए पे पावर m क्या आ जाता है, ए पे m प्लस m, तो ए पे पावर m यानी 10 पे पावर 4/y प्लस 2। अब देखिए तो यह और यह बराबर हो गया 3.7 और 3.7, यह भी बराबर हो गया। तब यह बराबर हो गया तो दिस एंड दिस इज इक्वल, यह भी इक्वल होगा। तो 10 पे पावर 4x बराबर 10 पे पावर 4/y प्लस 2। और एक सूत्र देखिए, फॉर्मूला क्या है कि a बराबर m, देन क्या हो जाता है, जब बेस बराबर हो तो पावर भी बराबर हो जाता है, पावर बराबर हो जाता है। देखिए जब बेस बराबर हो पावर बराबर हो जाएगा, पावर बराबर हो जाएगा 4/x बराबर 4/y प्लस 2। देखिए यह जोड़ में इधर ला दीजिए, क्या हो जाएगा, घटा में जाएगा, यह घटा में जाएगा बराबर 2। अब जो है 4 को कॉमन कर दीजिए, 4 को कॉमन कर दीजिए, क्या आ जाएगा 1/x माइनस 1/y बराबर 2। कटा दीजिए, 2 दूनी 4, 2 आ गया। यह गुना में इधर भाग में आ जाएगा, मतलब 1/x माइनस 1/y बराबर 1/2 आ जाएगा। गुना में तो यहाँ आएगा तो क्या आ जाएगा, एक बार रुकिए समझ लीजिए, पहले लीजिएगा 4 है और 2, ऐसा कीजिए, 2 यहाँ लिख दीजिए, गुना में है या यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में आ जाएगा, 2/4 आ जाएगा, मतलब 2 1 2 2 दूनी 4, 1/x माइनस 1/y बराबर 1/2। इसी का तो हमको आंसर खोजना था, किसका 1/x माइनस 1/y बराबर 1/2। इसका देखिए इस जगह जो है हमको बता देना कि जब दशमलव के स्थान को हमको घटाना हो ना, तब जो है 10 से गुना या 10 पे पावर 2 से गुना, जिस तरह का उसके अकॉर्डिंग टू हमको देखना है। ठीक, पहले क्या किया, देखिए इसको दिस टर्म एंड दिस टर्म इज इक्वल कर लिए, फिर दिस टर्म एंड दिस टर्म इज इक्वल, इसको इक्वल कर लिए। और जब देखिए यह और यह टर्म्स इक्वल आ गया, जब दिस टर्म एंड दिस टर्म इज इक्वल, देन दिस टर्म एंड दिस टर्म इज इक्वल, यह और यह भी इक्वल होगा। जब यह समान हो गया यानी कि इक्वल हो गया, यह टर्म्स और यह टर्म्स भी इक्वल होगा, इसको इक्वल कर दिए। देखिए बेस बराबर है तो पावर भी बराबर हो गया, पावर को बराबर कर दिए, उससे जो है 4 कॉमन लिए तो 1/x बट 1/y बच गया माइनस 1/y बराबर 2। यह भाग में है तो इसको गुणों में कर दिए, 2/4 आ गया, तो हमको निकालना भी था 1/x और 1/x माइनस 1/y का मान निकालना था, तो आंसर आ गया 1/2, इसका आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन 5 नंबर है, इफ 4 = 5 पे पावर a 5 बराबर 6 पे पावर b, 6 बराबर 7 पे पावर c, 7 बराबर 8 पे पावर d, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ABCD, यानी कि ABCD का हमको मान ज्ञात करना। ठीक है, इस तरह का सवाल कैसे सोल्व होता है, इस तरह का सवाल जो SSC में पूछा गया है, ये SSC का ही क्वेश्चन है, प्री का क्वेश्चन है SSC का। देखिए क्या करेंगे, यहाँ c है 7 पे पावर 7 का मान कितना है, 8 पे पावर d है, यह 6 को लीजिए, 6 बराबर लिखिए, यह 7 पे पावर c है, 7 की जगह पे 7 का मान क्या है, 8 पे पावर d है, 7 की जगह पे लिख दीजिए कितना, 8 पे पावर d।
इसका पावर कितना होता है, सी था, कर दीजिए। अभी पढ़े थे ए पे पावर एम, पढ़े होंगे सूत्र क्या कि ए पे पावर एम पे पावर एन, मतलब क्या होता है ए पे पावर एम एन। कोई दिक्कत, सूत्र हो गया। तो क्या करेंगे, 8 पे पावर डी सी गुना हो गया डी गुना सी, 8 पे पावर डी सी, मतलब 6 का मान देखिए कितना आ गया, 8 पे पावर डी सी। इसको देख लीजिए, अब 5 लिखिए। अब देखिए 6 के जगह पे क्या लिखेंगे, 6 के जगह पे 8 पे पावर डी सी लिखिए, 8 पे पावर डी सी ब्रैकेट कीजिए। इस पे पावर कितना है, बी है, डी कर दीजिए, बराबर लिखिए 8 पे पावर, देखिए गुना हो जाएगा, पावर गुना हो जाएगा, ब्रैकेट रहने पर पावर जो है गुना हो जाएगा, क्या आ जाएगा डी। सिस्टमेटिक लिख दीजिए थोड़ा सा कि देखने में ठीक लगे, क्या आ जाएगा बी सी और डी। कोई दिक्कत है तो क्या करेंगे, इधर आइए, 4 बराबर 5 पे पावर ए है, क्या करेंगे 4 बराबर 5 पे पावर ए है, क्या कीजिए 4 लिख दीजिए। 5 पे का मान क्या है, 8 पे पावर डी सी, 8 पे पावर बी सी डी पे पावर क्या है, ए है, ए कर दीजिए। 4 लिखिए इधर, 8 पे पावर गुणों में है, अब ब्रैकेट है, पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखिए क्या आ जाएगा ए बी और सी डी, यह गुणों पावर पूरे गुना हो जाएगा, ए बी सी डी आ गया। अब देखिए 8 को क्या लिख सकते हैं, देखिए हम क्या करना, इसी का बेस यदि बराबर हो जाए तो यहाँ का पावर कुछ ना एक हो रहेगा, बेस बराबर हो जाएगा तो मेरा ए बी सी डी का मान निकल जाएगा। इसको बराबर कीजिए, 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 3 लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8, और क्या है पावर में ए बी सी डी है, कोई दिक्कत। अब 2 पे पावर 2 जो है, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 2 लिख सकते हैं, 2 पे पावर 2। अब देखिए बेस बराबर है, बेस बराबर है तो क्या पावर भी बराबर हो जाता है, मतलब बेस बराबर देखिए क्या है, बेस बराबर रहेगा तो पावर भी बराबर हो जाएगा, पावर जो है बराबर हो जाएगा, पावर बराबर हो जाएगा। देखिए बेस बराबर है पावर बराबर हो जाएगा, मतलब 2 बराबर 3 ए बी सी डी लिख सकते हैं। अब देखिए ए बी सी डी को इधर कीजिए, 2 बटे 3 लिख सकते हैं, यह 3 गुणों में दे रहा है, क्या होगा भाग में जाएगा, ए बी सी डी का मान क्या आया 2 बटे 3, यही तो आंसर आ गया। समझे, इसका देखिए शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे कि शॉर्ट कैसे इस तरह सवाल को सॉल्व किया जाता है। पहले क्या किए, देखिए 7 पे पावर 8 डी है, तो क्या किए कि 7 पे पावर 8 डी है, इसको लीजिए पहले, 7 पे पावर 7 का मान दिया है, 8 पे पावर डी दिया है, तो 7 की जगह क्या लिख दिया 8 पे पावर डी, इसका पावर कितना है सी, गुना में ब्रैकेट में पावर जो है गुना होता है, डी गुना सी हो गया, और 6 का मान कितना आ गया 8 पे पावर डी सी, यहाँ 6 का मान दर दिया 8 का, और यहाँ फिर क्या किया 8 का मान 5 का मान आ गया, फिर 5 का मान यहाँ धर दिए, 5 का मान यहाँ धर दिए, 5 का मान कितना 8 है, 8 पे पावर बी सी डी है, और उस पर पावर कितना ए है, ए कर दिए। अब देखिए पावर गुना हो गया, क्या हो गया ए बी सी डी। अब 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 3 लिख सकते हैं, 2 पे पावर 3 लिख दीजिए, 2 पे पावर 3 लिख दीजिए, इसको ब्रैकेट कर दीजिए, 2 पे पावर 3 लिख दिए। देखिए बेस बराबर हो तो पावर भी बराबर होता है, 2 बराबर 3 ए बी सी डी का मान निकालना तो 2 बटे 3, ठीक। देखिए यहाँ कॉम्बिनेशन क्या आ रहा है कि फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म इज इक्वल टू, और जो है ये पावर का गुना आ रहा है, ये पावर का गुना आ रहा है, पावर का गुना आ रहा है। देखिए पहले देखिए इसको पहले लिख लीजिए, लिख लिए होंगे तो हम शायद मिटाते हैं। अब शॉर्ट में देखिए इसको कैसे बनाया जाएगा सीख लीजिए। शॉर्ट में यही है कि देखिए पहले 4 लिख दीजिए, और पहले जो है ये नंबर लिख दीजिए, 4 है, 5 है, 6 है और 7 है, ठीक।
इधर लिखे बराबर में। 4 बराबर क्या है, 5 पे पावर ए है, 5 पे पावर ए है, 5 बराबर 6 पे पावर बी है, 7 पे 6 पे पावर 7 सी है, 7 पे पावर डी बटे 8 पे पावर डी। तो कुछ नहीं, इस पर पावर कितना, 1 है। फर्स्ट टर्म लीजिए, क्या पहले लेना है, फर्स्ट टर्म बराबर करना है लास्ट टर्म, लास्ट टर्म, ठीक। फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म 4 पे पावर है, 4 है। अब देखिए इस पर पावर कितना है, पावर कितना है, 1 1 1 है, सबका पावर का गुना कर दीजिए, 1 गुना 1 गुना 1, क्या पावर है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक बराबर। अब जो है इसका फर्स्ट टर्म और इसका लास्ट टर्म, यानी कि यह फर्स्ट टर्म हो गया इसका, और इसका जो है लास्ट टर्म, इसको बराबर कर दीजिए। इसका लास्ट टर्म कितना, 8 डी है, 8 पे पावर डी है, ठीक। अब जो डी जो अब 8 पहले लिख दीजिए, ठीक। अब इसका पावर कितना, ए है, बी है और सी और डी, सिर्फ पावर देखना है। अब पावर को सबको गुना कर देना है, यहाँ पावर को गुना कर देना, ए गुना बी गुने सी गुने डी, ठीक। अब देखिए 4 के पावर क्या लिख सकते हैं, 4 को 8 को पहले क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 3 लिख सकते हैं, और ये पावर को अलग रखिए, ए गुना बी गुना सी डी, ए बी सी डी आ गया। 4 को क्या लिखते हैं, 2 पे पर 2, देखिए बेस बराबर है, पावर का बेस बराबर है, पावर बराबर हो जाएगा, 2 बराबर 3 ए बी सी डी, ए बी सी डी बराबर 2 बटे 3। देखिए आंसर आ गया, यही था सर, दूसरा विधि यही था इसका। देखिए पहले क्या किए, पहले फिर से एक बार बता देते हैं, ऐसे भी 2 बार बताते ही हैं, फिर से कीजिए एक बार। देखिए 4 पे पावर है, पहले जो है 4 5 6 7 एक जगह लिख दीजिए, कोई दिक्कत। फिर इसके बराबर यह है, 4 बराबर 5 पे बराबर ए, 5 बराबर 6 पर बी, 6 बराबर 7 पर सी, 7 पे बराबर 7 बराबर 8 पर डी, कुछ नहीं पावर 1 है, 1 कर दिए। इसका फर्स्ट टर्म लीजिए, 4 आ गया। इसका लास्ट टर्म कितना, 8 है, 8 को उठा दिए। अब जो है पावर को पूरे मल्टीप्लाई कर दीजिए, पावर को खाली मल्टीप्लाई ऊपर इसके पावर पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 लिख दीजिए। इसकी पावर जितना ए गुने ए है, इसका पावर कितना ए है, इसका पावर बी है, इसका पावर सी है, इसका पावर डी है, सबको गुना कर दिए, ठीक। अब देखिए 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 3 लिख सकते हैं, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 3। जब बेस बराबर हो तो पावर भी बराबर रहता है, मतलब 2 बराबर 3 एबीसीडी का मान 2 बटे 3 आ गया। देखिए फिर उसी प्रकार का क्वेश्चन आ गया कि ए पर एक्स है, कुछ नहीं कीजिए, उसी प्रकार है। तो क्या बता रहे, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म इसको उठाना है। पहले कैसे लिखना है हमको, पहले किस तरह लिखना है, पहले फर्स्ट टर्म और उसका लास्ट टर्म लेना है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म क्या है, बी पे पावर वाई है, देखिए पहले क्या करना है, तो ए पे पावर एक्स लिख देना बराबर बी है, और क्या लिखा है, बी पे पावर वाई बराबर सी लिखा है, सी पे पावर जेड बराबर 1 लिखा है, ए लिखा है। क्या बताया इसका फर्स्ट टर्म और इसका लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म लीजिए ए हो गया, और पावर का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, गुना करना, एक्स गुना वाई गुना जेड बराबर, इसका लास्ट टर्म क्या है, ए होगा। देखिए इसका फर्स्ट टर्म इसका लास्ट टर्म ए हो गया। अब पावर क्या करना है, कुछ ना है तो पावर 1 है, तो 1 गुना 1 गुना 1 कर दीजिए। ए पे पर क्या आ गया, एक्स गुना वाई जेड क्या हो गया, एक्स वाई जेड हो गया बराबर ए पे पर है। जब बेस बराबर हो तो पावर इस बराबर हो जाता है, मतलब एक्स वाई जेड बराबर कर दिए, पावर को एक्स वाई जेड का मान कितना आया, 1 आया। समझे, पहले क्या किया, इसका फर्स्ट टर्म और इसका लास्ट टर्म ले लिए, और पावर का इसका गुना, यहाँ भी पावर का गुना कर दिए, बेस बराबर हो पावर बराबर कर दिए, बेस बराबर तो पावर बराबर कर दिए, एक्स वाई जेड का मान 1 आया। देखिए क्या है, 27 पे पावर 3, 18 पर 15, 12 पे पावर 2 बराबर 3 पे पावर पी गुने 2 पे पावर पी। फाइंड द पी एंड क्यू, यानी कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू का फाइंड करना है, क्या क्या पी और क्यू का मान निकालना है, फाइंड पी एंड क्यू। तो क्या करेंगे, देखिए हमको हमेशा क्या करना है, 3 गुने 2,
यदि आ जाए बेस, देखिए इसमें क्या वही होगा कि बेस बराबर होगा